हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए 10% की एक बहुत बड़ी तेजी आज यहाँ पर आई है और इस तेजी ने काफी लोगों को हैरान भी किया है कि भैया आखिर ये तेजी क्यों आई, क्यों ये शेयर आज 10% तक दौड़ गया। और इवन इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, पिछले एक महीने का, तो पिछले एक महीने में इसमें 27% का ग्रोथ है। लेकिन ये 27% का जो ग्रोथ है वो मुश्किल से 2 दिन में आया है। 2-3 दिन में ये इतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और आप देखिए 20 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर था, आज 25 पे पहुंच चुका है। बहुत ही कम वक्त में एक बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में खरीदारी करने का मौका है या फिर इस लेवल पर हमें फायदा उठाना चाहिए और एग्जिट कर जाना चाहिए। उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये तेजी क्यों आई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। 25 रुपए का शेयर, महीने में 27% का ग्रोथ। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम हकीकत देखें तो 10% का ग्रोथ पिछले एक साल में भी है। काफी प्रेशर में रहा है शेयर, 42 रुपीज तक का हाई भी इसने बनाया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़ी गिरावट की तरफ ही शेयर गया है। 9 रुपए का लो भी था। 3 साल में देखें तो 94% की गिरावट है, 600 रुपए के लेवल से टूट कर आया है। 10 साल में देखें तो पिछले 10 साल में जो इसका चार्ट है वो 97% की गिरावट को रिफ्लेक्ट करता है। 9 रुपए का लो, 877 875 का हाई हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम की बात करेंगे, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 2008 का वक्त था जब ये शेयर काफी प्रीमियम माना जाता था। इसका जो प्राइस था वो 2500 रुपए तक का इसका प्राइस था। 2500 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर चुका है। काफी बड़ा हाई बनाया था 2008 के साल में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक भयंकर गिरावट ही बनी हुई है, जिससे ये शेयर आज भी बाहर नहीं आ पाया है। यहाँ पर देखिए तो माइक्रो कैप शेयर बन चुका है, मुश्किल से 660 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भी बहुत कम है, 10 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड है। और इसी की वजह से बहुत इजी रहता है ऐसे शेयर्स को ऑपरेटर के द्वारा कंट्रोल करना। आज जो तेजी देखने को मिले, पिछले 2 दिन से ये जो तेजी बनी हुई है वो ऑपरेटर ड्रिवन तेजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर के द्वारा तेजी लाई गई है, ऑपरेटर ने इसको उठाया है, अब ऑपरेटर इसको कुछ दिनों बाद गिराएंगे भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से बाइंग की कभी भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है इसका फायदा उन लोगों को उठाना चाहिए जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्होंने खरीदारी की है और अब फंस चुके हैं। उनको इस तेजी का फायदा उठाकर अपनी होल्डिंग को बेचना ही एक सही डिसीजन होगा। रिलायंस इंफ्रा की मैं इसीलिए मना करते हुए आप खुद देखिए कि एक्सिस ट्रस्टी सर्विस ने 28 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे थे रिलायंस इंफ्रा के 20-20.5 रुपए के भाव पर। ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर, फंड हाउस, वो बिकवाली कर रहे हैं। इवन प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। आप देखिए जून क्वार्टर में जहां प्रमोटर की होल्डिंग 14.69% थी, आज वो 4.95% है। जब इतना ही बेहतर शेयर होता है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इतनी तेजी से क्यों बेच रहे हैं। एफआईएल्स भी आप देखिए 9.41% की होल्डिंग आज 0% है, एग्जिट कर चुके हैं एफआईएल्स। अगर इतना ही बेहतर शेयर होता तो एफआईएल्स भी यहाँ पर बनते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ही क्वार्टर में बेचना ही मुनासिब समझा और यहाँ से एग्जिट कर गए। और तो और अगर मैं आपको इसका पिछले कुछ वक्त का दिखाऊं, कुछ वक्त का अगर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, तो एक वक्त था मार्च 2019 तक प्रमोटर की होल्डिंग 41% थी, आज 5% की भी नहीं रही है। एफआईएस 30% की होल्डिंग ओन करते थे, आज 0 है, एफआईएस एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। म्यूचुअल फंड 1.41% की होल्डिंग ओन करते थे, 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं बेची, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास थोड़ी सी होल्डिंग पड़ी हुई है। डिविडेंड आखिरी बार 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शॉकिंग चीज मुझे यहाँ पर लग रही है
वो ये है कि टेक्निकल रेटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, तेज़ी थोड़ी और देर तक कंटिन्यू रह सकती है। उसके अलावा काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है और यही एक रीज़न है कि काफ़ी जो छोटे रिटेल निवेशक है उनको लगता है कि शायद अब यहाँ से कुछ बड़ा चमत्कार यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है ये शेयर। आप देखिए 3.24 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.58 है। बुक वैल्यू 400 के आसपास की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.06 है। तो देखने में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लगता है, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब 100% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। कोई भी आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, कोई भी बेचने को सलाह नहीं दे रहा है यहाँ पर। और इसी के चलते मुझे लगता है कि शायद एक दो दिन ये रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दोबारा से गिरावट की शुरुआत होगी, जो अगेन आपको इसी फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी। एक बड़ी रैली आती है और जब गिरावट शुरू होती है तब बेचने तक का मौका नहीं मिलता, फिर बड़ी रैली आती है और गिरावट शुरू होती है, बेचने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसी चीजें हम यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसी चीजों की वजह से काफी रिटेल निवेशक एक सर्टेन लेवल पर यहाँ पर फंस जाते हैं, बड़े लेवल पर, और बाद में एग्जिट ही नहीं कर पाते या फिर उनको लॉस में निकलना पड़ता है। तो मेरी सलाह अभी भी यही होगी जो पहले थी, कि अगर आप इसमें फंसे हुए हो, आपने खरीदारी की है, आप ऊपर के लेवल पर फंस चुके हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक अगर अच्छे उछाल और मिलता है, और शायद मुझे लगता है कि अभी एक दो दिन और रैली इसकी कंटिन्यू रह सकती है, तो उस पर आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरीदारी नहीं की, आप फंसे नहीं हैं, तो लालच मत करिएगा, खरीदारी करने की कोशिश भी मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप खरीदारी करोगे आपको एंट्री मिल जाएगी और बाद में गिरावट की शुरुआत होगी, आप यहाँ से बेच भी नहीं पाओगे, एग्जिट भी नहीं ले पाओगे और आपको नुकसान में इस पर निकलना पड़ेगा। तो फंसे नहीं हो, खरीदारी नहीं करी है, तो वेल एंड गुड, खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर फंस चुके हो तो तेजी आई है, मौका है आपके पास, आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हो, लेकिन और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की गलती यहाँ पर मत करना। मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फ्यूचर है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी बहुत बड़े कर्जे में है और हर क्वार्टर में बड़े नुकसान, बड़े लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। सितंबर क्वार्टर में 260 करोड़, उससे पहले 290 करोड़, 122 करोड़, तो लॉसेस ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एडीएजी ग्रुप की कंपनी है, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, और सिचुएशन जो है वो हम सब जानते हैं कि उतनी सही, उतनी अच्छी नहीं है, और काफ़ी कर्जा है कंपनी के ऊपर, डेट काफ़ी ज़्यादा है, और इसी डेट को चुकाने के लिए कंपनी डेफिनेटली काफ़ी सारे अपने स्टेक्स जो है प्रमोटर उसको बेच भी रहे हैं। तो मेरी तरफ से रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी इसमें तेज़ी आती है वो एक ट्रैप होता है, और उस ट्रैप से हमें अवॉइड करना चाहिए। और भी अच्छे शेयर्स है इस प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो बेटर है कि आप उस पर खरीदारी करें, ना कि रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करें। अगर आपको छोटे शेयर चाहिए तो रिलायंस इंफ्रा के बदले मैं कहूँगा कि आप चाहे तो यस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, एनबीसीसी में भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस इंफ्रा को अवॉइड करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।